जय हिंद साथियों, मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के लोकगीतों को लेकर के, और इससे पहले भी हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे। हम लोगों ने पहले पढ़ा था दोस्तों क्षेत्रीय लोकगीत को लेकर के, क्षेत्रीय लोकगीत। उसके बाद में सेकंड जो पार्ट है अपना, सेकंड जो जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो है आपका धार्मिक लोकगीत। दोस्तों, धार्मिक लोकगीतों के ऊपर बात करते हैं कि कहते किसे हैं धार्मिक लोकगीत, कि वह गीत जो किसी संत संप्रदाय की आराधना में, या जो है कि वह गीत जो किसी संत संप्रदाय व देवी देवताओं की आराधना में गाए जाते हैं, उनको धार्मिक लोकगीत कहते हैं। कि संत संप्रदाय जो किसी संत संप्रदाय जो किसी संत व संप्रदाय संत संप्रदाय व देवी देवताओं की आराधना में, देवी देवताओं की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं दोस्तों, उनको कहते हैं आपके धार्मिक लोकगीत। जो किसी संत संप्रदाय व देवी देवताओं की आराधना में गाए जाते हैं, उनको धार्मिक लोकगीत कहते हैं। पहला गीत है दोस्तों जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वह है नियाला दोस्तों। नियाला गीत दोस्तों किसे कहते हैं? नियाला गीत। कि वह गीत जो भगवान कृष्ण की आराधना में या भगवान कृष्ण की लीलाओं के समय जो गीत गाया जाता है, उनको क्या कहते हैं? नियाला। क्या है इसकी रीडिंग? भगवान कृष्ण की आराधना में, भगवान कृष्ण की आराधना या भगवान कृष्ण की लीलाओं के समय, भगवान कृष्ण की लीलाओं के समय जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं दोस्तों नियाला गीत। उसके बाद सेकंड बात करते हैं हम लोग छालिया गीत दोस्तों। छालिया गीत किसे कहते हैं? दोस्तों कल्ला जी लोक देवता है, जिनको आप जानते हो, जो है ये आपके मेवाड़ के जो द्वितीय शाखा था उसके अंदर वो शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए दोस्तों। तो उनकी आराधना में, कि कल्ला जी की आराधना में जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं आपके छालिया। लोक देवता कल्ला जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको छालिया गीत कहते हैं दोस्तों। कल्ला जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको छालिया गीत कहते हैं। पहला नियाला गीत जो भगवान कृष्ण की लीलाओं के जो लीलाएं होती है उनके समय जो गीत गाते हैं उनको नियाला गीत कहते हैं, और छालिया गीत जो कल्ला जी राठौड़ जो कल्ला जी है उनकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं छालिया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों चिरजा या जो है कि इसी को कहते हैं चर्जा। चिरजा या भी जो चर्जा दोस्तों, ये शब्द दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम लेता है वो कोई सा भी अपभ्रंश करके डाल देता है दोस्तों। पहले दोस्तों एक प्रश्न आया था, बूंदी के तारागढ़ से संबंधित प्रश्न आया था कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वो निर्माण करवाया था दोस्तों बर सिंह। लेकिन वो प्रश्न आया था दोस्तों कि बेहर सिंह, ऐसा दोस्तों करके प्रश्न आया था। ऑप्शन में ऐसा आया था दोस्तों, जिसको पता नहीं था, जिसने अपना दिमाग नहीं लगाया, वो करके आ गया दोस्तों बर सिंह, और बर सिंह ऑप्शन में था नहीं बल्कि, इसीलिए उनके वो प्रश्न गलत हो गया दोस्तों। इसीलिए चिरजा या चर्जा दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, मतलब चिरजा या चर्जा करके। तो चिरजा या चर्जा गीत जो है कि अभी गीत है, कि यह गीत कब गाया जाता है? चारण जाति की जो लोक देवियां हैं, चारण जाति की लोक देवियों की स्तुति या आरती को क्या कहते हैं? चिरजा या चर्जा दोस्तों। चारण जाति की लोक देवियों की स्तुति या आरती होती है, उसको कहते हैं चिरजा या चर्जा दोस्तों। यह भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला होता है दोस्तों संगाऊ, और दूसरा होता है घेड़ाऊ। पहला होता है संगाऊ और दूसरा होता है घेड़ाऊ। संगाऊ दोस्तों जब सामान्य परिस्थिति होती है दोस्तों, तब यह संगाऊ गीत गाया जाता है। और जब विकट या जो कि है संकट के समय दोस्तों कौन सा गीत गाया जाता है? संकट के समय घेड़ाऊ गीत गाए जाते हैं, और सामान्य परिस्थिति के अंदर संगाऊ गीत गाए जाते हैं दोस्तों। बात करते हैं राजस्थानी साहित्य में दोस्तों। राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा गीत है दोस्तों आपकी जीण माता जो है, सबसे लंबा गीत उनका है दोस्तों। क्या गीत कितने मिनट का है दोस्तों? 48 मिनट का सबसे लंबा गीत है दोस्तों। 48 मिनट का गीत है दोस्तों जीण माता जो गाते हैं दोस्तों कन फटे जोगी।
कनफटे जोगी दोस्तों, कनफटे जोगी कौन से वाद्य यंत्र के साथ में? सारंगी, सारंगी वाद्य, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में दोस्तों कनफटे जोगी जीण माता का गीत गाते हैं, जो राजस्थानी साहित्य का सबसे लंबा गीत है दोस्तों। 48 मिनट का गीत है दोस्तों, 48 मिनट का गीत है। बात करते हैं आगे। अपन ने बात करी थी 3 गीतों को लेकर के। पहले बात करी थी अपन ने नियाला, उसके बाद में बात करी छालिया, और फिर जो है चिरजाया चर्जा। चिरजाया चर्जा के 2 प्रकार है, एक संगाओ एक और है गड़ाऊ। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट गीत है लांगुरिया। लांगुरिया बहुत सुना होगा दोस्तों, लांगुरिया, या इसी को कहते हैं दोस्तों जोगनिया। जोगनिया रानी, जोगनिया माता अलग है दोस्तों, जोगनिया गीत है दोस्तों ये लांगुरिया जोगनिया। यह गीत दोस्तों माता केला देवी की आराधना में यह गीत गाए जाते हैं, जिनको लांगुरिया या जोगनिया गीत कहते हैं दोस्तों। केला देवी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको लांगुरिया या जोगनिया गीत कहते हैं दोस्तों। इसके प्रसिद्ध कलाकार, इसके प्रसिद्ध जो कलाकार है दोस्तों, प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों जिनका नाम है प्रसिद्ध कलाकार है जिनका नाम है प्रसिद्ध कलाकार दोस्तों। कलाकार जो है इनका नाम है भैरू सिंह बेंगणिया, भैरू सिंह बेंगणिया दोस्तों। भैरू सिंह बेंगणिया जो है दोस्तों इस गीत के प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों। भैरू सिंह बेंगणिया नहीं दोस्तों, सॉरी भैरू सिंह बेंगणिया दूसरे गीत के कलाकार है दोस्तों। इनका नाम है नारायण सिंह, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, नारायण सिंह बेंगणिया है दोस्तों। प्रसिद्ध कलाकार है इनके नारायण सिंह बेंगणिया। नारायण सिंह बेंगणिया जो दोस्तों है महज दोस्तों 24 इंच 2 फीट की इनकी हाइट है दोस्तों, लेकिन बहुत ही सुंदर गीत गाते हैं दोस्तों। नारायण सिंह जो बेंगणिया है केला देवी की जो गीत गाते हैं, जिनको जो लांगुरिया जोगनिया गीत जो ये गाते हैं, इनकी महज 2 फीट की इनकी हाइट है दोस्तों, लेकिन बहुत ही सुंदर गीत गाते हैं, इसलिए बहुत प्रसिद्धि इनको मिली भी है। वो बहुत ही मधुर गीत गाते हैं दोस्तों। इसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट गीत की है ब्यावले। ब्यावले या इसी को कहते हैं दोस्तों ब्यावलू, ब्यावले या फिर जो है कि ब्यावलू। क्या होते हैं दोस्तों ब्यावले या ब्यावलू? कौन से? लोक देवता की आराधना में गाए जाते हैं दोस्तों। लोक देवता रामदेव जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको ब्यावले या ब्यावलू गीत कहते हैं दोस्तों। कौन से? लोक देवता रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं ब्यावले। खम्मा खम्मा ओ मारा ऋणी चेरा धनिया, थाने तो पूजे आखो मारवाड़ जी। वही है रामदेव जी दोस्तों। आगे अपन पढ़ेंगे लोक देवताओं के अंदर बहुत ही सुंदर गीत है इनका, और अच्छे से पढ़ेंगे इनको। रामदेव जी जिनके गीत जो होते हैं दोस्तों ब्यावले या ब्यावलू गीत इनको कहते हैं दोस्तों। एक शब्द है दोस्तों ब्यालू। क्या है दोस्तों? ब्यालू दोस्तों। ब्यालू शब्द जो होता है दोस्तों राजस्थानी साहित्य का शब्द है ब्यालू। किसे कहते हैं दोस्तों? ब्यालू। दोस्तों ब्यालू शब्द जो है शाम के समय का जो भोजन होता है उसको राजस्थानी साहित्य के अंदर या राजस्थानी भाषा के अंदर उसको कहते हैं दोस्तों ब्यालू। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ब्यावले या ब्यावलू हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों छावली दोस्तों। छावली किसे कहते हैं? कौन से लोक देवताओं की आराधना में गाए जाते हैं दोस्तों छावली गीत? दोस्तों छावली जो गीत है लोक देवता गोगा जी, डूंगर जी और जवाहर जी। लोक देवता जवाहर जी, डूंगर जी व गोगा जी की आराधना में डेरू वाद्य यंत्र के साथ में, डेरू वाद्य। लोक देवता जवाहर जी, डूंगर जी व गोगा जी की आराधना में डेरू वाद्य यंत्र के साथ में यह गीत छावली गीत गाए जाते हैं दोस्तों। कौन से? लोक देवता जवाहर जी, डूंगर जी और गोगा जी की आराधना में यह गीत गाया जाता है, जो कि डेरू वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट टेर दोस्तों। टेर गीत दोस्तों कौन से लोक देवताओं की आराधना में गाए जाते हैं? टेर दोस्तों।
दोस्तों टेर गीत जो है, टेर कौन सा जो है, टेर गीत, हेडिंग आप डाल लेना आपके हिसाब से कौन सा नंबर की है। टेर गीत दोस्तों लोक देवता तेजा जी की आराधना में, तेजा जी की आराधना में टेर गीत गाए जाते हैं और लंबे स्वर में दोस्तों, लंबे स्वर में, लंबे स्वर में तेजा जी की आराधना में, लंबे स्वर में तेजा जी की आराधना में, लंबे स्वर में तेजा जी की आराधना में दोस्तों यह गीत गाए जाते हैं। दोस्तों यह गीत दोस्तों किसानों का, यह दोस्तों किसानों का प्रेरक गीत है दोस्तों, प्रेरक गीत है दोस्तों। हर इंसान को कहीं ना कहीं से दोस्तों प्रेरणा मिलती है, हर इंसान को कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है दोस्तों। किसी को आंतरिक प्रेरणा मिलती है और किसी को बाह्य प्रेरणा मिलती है, मतलब किसी को आंतरिक प्रेरणा मिलती है और किसी को बाह्य, और बाह्य प्रेरणा की जरूरत दोस्तों रहती है, सभी को नहीं रहती है, लेकिन जरूरत तो है दोस्तों, सभी को रहती है। इसलिए किसानों को भी यह गीत जो है, टेर गीत जो है, बहुत ही प्रेरणा प्रदान करता है दोस्तों। प्रेरणा से याद रहता दोस्तों, एक बात जरूर याद रखिएगा दोस्तों, एक शायरी है जो कि बहुत ही अच्छी है, सुनिएगा एक बार, कि बेहतर से बेहतर होने का प्रयास करिए, कि बेहतर से बेहतर होने का प्रयास करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, कि बेहतर से बेहतर होने का प्रयास करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। दोस्तों जो यह है कि आपको यह जो शायरी है बहुत ही प्रेरणादायक है और आपको प्रेरित करेगी, मुझे लगता है इस बात का। ऐसे ही आपको टेर गीत जो है, यह किसानों को प्रेरित करता है और यह तेजा जी का गीत है दोस्तों। लोक देवता तेजा जी की आराधना में यह गीत गाया जाता है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करते हैं टेर के बाद में बगड़ावत। टेर के बाद में जो है दोस्तों बगड़ावत गीत, बगड़ावत तो दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत ही कम, मुझे लगता है कि ऐसा कोई इंसान होगा नहीं राजस्थान के अंदर, कुछ 10% लोगों को छोड़ करके, जो बगड़ावत गीत को नहीं जानते दोस्तों। बगड़ावत यह दोस्तों भगवान श्री देवनारायण जी, भगवान श्री देवनारायण जी, देवनारायण जी की आराधना में यह गीत गाए जाते हैं, जिनको कहते हैं दोस्तों बगड़ावत। भगवान श्री देवनारायण जी की आराधना में बगड़ावत गीत गाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों पवाड़े। दोस्तों पवाड़े लोक देवता पाबू जी की आराधना में, पाबू जी राठौड़ पाबू जी की आराधना में यह गीत गाए जाते हैं, जिनको कहते हैं आपके पवाड़े दोस्तों। पाबू जी की आराधना में, पाबू जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं दोस्तों, उनको कहते हैं आपके पवाड़े। ठीक है दोस्तों, पाबू जी की आराधना में। मैं पूछूं दोस्तों पवाड़े है क्या दोस्तों? पवाड़े क्या लोक वार्ता है, लोक कथा है दोस्तों, लोक गाथा है? किसे कहते हैं पवाड़े आपकी नजर में? अगर मैं आपसे पूछूं कि पवाड़े कहते किसे दोस्तों, ऑप्शन देता हूं मैं आपको कि यह लोक वार्ता है, लोक वार्ता, या फिर जो है कि लोक गीत है, या जो है कि लोक कथा है, या जो है कि लोक गाथा है, लोक गाथा किसे कहते हैं? आपसे अगर पूछो कि लोक वार्ता गीत है, कथा है या गाथा है, पवाड़ी क्या है दोस्तों? मैं बात करते हैं लोक वार्ता किसे कहते हैं? वह वार्ता मतलब दो व्यक्तियों के संबंध में आपस में जो वाद विवाद होता है उसको हम वार्ता कह सकते हैं, या जो चर्चा होती है उसको हम वार्ता कहते हैं दोस्तों। गीत जो किसी की आराधना में जो गाए जाते हैं, हम लोग जैसे गीतों के ऊपर बात कर रहे हैं। लोक कथा दोस्तों मतलब कि आपके सामने किताब पड़ी है और उसको देख के आप पढ़ रहे हो, उसकी जो कहानियां हैं या फिर जो वृतांत है उसको आप सुना रहे हो, ये हो गई कथा दोस्तों। अपन नहीं पढ़ते, जैसे कोई पढ़ा रहा हो आपको और वो जैसे किताब है, किताब सामने है और उसको बोल बोल के ऐसे पढ़ा रहा हो, बोले जा रहा हो, उसको समझा ही नहीं रहा, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा हो, तो उसको कहते हैं दोस्तों कथा। और गाथा दोस्तों
वीर रस के अंदर गाई जाती है। किसी भी व्यक्ति की गाथा हो, चाहे किसी भी क्रांतिकारी की हो, किसी भी देवी देवता की हो, किसी की भी गाथा हो, अगर वो गाथा शब्द जुड़ गया दोस्तों, मतलब वो वीर रस का है, उसके अंदर कुछ जो उनकी क्रांतियां रही है, कुछ उनके अच्छे कार्य रहे हैं, जो वीर योद्धाओं से संबंधित होते हो वो कार्य रहे हो, और उसके अंदर कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर दे, उसको कहते हैं दोस्तों गाथा। तो जो पवाड़े है दोस्तों, ये आपके लोक गाथा है दोस्तों। क्या है? पाबूजी की लोक गाथा है दोस्तों, जिनको पवाड़े कहते हैं, और पवाड़े पाबूजी की आराधना में गाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में और बात करते हैं अपन जकड़ियों दोस्तों। जकड़ियों क्या है दोस्तों? दोस्तों जकड़ियों मुस्लिम महिलाओं द्वारा जकड़ियों मुस्लिम महिलाओं द्वारा पीरों को प्रसन्न करने के लिए, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पीरों को प्रसन्न करने के लिए यह गाए जाते हैं। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पीरों को प्रसन्न करने के लिए यह गीत गाए जाते हैं। पीरों को प्रसन्न, अपने कितने पीर है दोस्तों? पीरों को प्रसन्न करने के लिए अपने कितने पीर है दोस्तों? 5 पीर है दोस्तों। कितने हैं? 5। कौन कौन से? 5 पीर। एक आपने ट्रिक सुनी होगी दोस्तों, राम गोपाल, बहुत ही पुरानी ट्रिक है दोस्तों। राम गोपाल है, राम से हो जाएगा दोस्तों रामदेव जी, मैं से मेहा जी, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, और है से हड़बू जी। कौन से? रामदेव जी, और जो है कि मेहा जी, गोगा जी, और जो है कि पाबू जी, और जो है कि हड़बू जी। कौन कौन से पंचपीर है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों अपन जब लोक देवता पढ़ेंगे। अभी बताऊंगा तो खिचड़ी पक जाएगी साथ में, और कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी खाली इतना याद रख लीजिए, 5 पीरों मुस्लिम महिलाओं द्वारा पंच पीरों को प्रसन्न करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं दोस्तों जकड़ियों। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके धार्मिक लोकगीत दोस्तों। धार्मिक लोकगीत अपन ने पहले पढ़ा था नियाला के बाद में अपन ने बात की थी छालिया, और जो है कि उसके बाद में चिरजा, लांगुरिया जोगनिया कहते हैं उनको, और जो है कि ब्याहुल्लू और बगड़ावत, और जो है कि टेर गीत और पवाड़े और जकड़ियों। इन सब गीतों को पढ़ने के बाद में दोस्तों आपका जो है कि धार्मिक लोक गीतों वाली जो श्रृंखला है वो का विधि विधान से समाप्त हो जाती है दोस्तों। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों रिवाजों से संबंधित लोकगीत। कौन से? रिवाजों से संबंधित दोस्तों, रिवाजों से संबंधित लोकगीत। रिवाजों से संबंधित कितने रिवाज दोस्तों अपन ने? रिवाजों से संबंधित लोकगीत, हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, रिवाजों से संबंधित लोकगीत। रिवाजों से संबंधित लोकगीतों की बात करें दोस्तों, इसके अंदर अपने 3 रिवाज है दोस्तों। कौन कौन से 3 रिवाज है? पहला है दोस्तों जन्म से संबंधित लोकगीत पढ़ेंगे। दूसरा है आपका विवाह, जन्म हो गया तो विवाह भी होगा, और विवाह हो गया तो एक दिन सबको मरना भी है दोस्तों, तो मृत्यु से संबंधित दोस्तों। पहले जन्म से पढ़ेंगे, उसके बाद विवाह से, और उसके बाद में मृत्यु से संबंधित लोकगीत हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले बात करेंगे, हेडिंग लगा सकते हैं आप दोस्तों, जन्म से संबंधित लोकगीत। पहला है जन्म से संबंधित लोकगीत, जन्म से संबंधित गीत दोस्तों, जन्म से संबंधित गीत। जन्म से संबंधित गीत के बारे में अपन बात करें दोस्तों, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब जन्म होगा उससे पहले गर्भधारण होगा, और गर्भधारण के बाद में दोस्तों क्या होता है अपन आगे पढ़ते हैं। पहला गीत इसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे दोस्तों हूस गीत दोस्तों। हूस गीत, या इससे पहले बात कर लेते हैं, इसको अलग से पढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, जन्म होगा, जन्म होने से पहले क्या होगा दोस्तों? गर्भधारण, तो गर्भवती। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा? गर्भधारण के बाद में प्रसूता की, जो गर्भधारण हो गया उसके बाद में हो गया आपकी प्रसूता की सामान्य स्थिति, मतलब कि बालक पुत्र पैदा हो गया, बालक का जन्म, बालक या बालिका का जन्म। उसके बाद में
उसके बाद में उसकी सामान्य स्थिति, जन्म हो गया, अब जो है कि सामान्य स्थिति वापस उसकी हो जाए। उसके बाद अच्छे भाग्य के निर्धारण के लिए बालक के जो है, बालक का जन्म, पहले बालक माता जो गर्भवती होती है, उसके बाद में उसका जन्म होता है। बालक का जन्म होने के बाद में उस जो प्रसूता उसकी सामान्य स्थिति की कामना करेंगे हम भगवान से, और उसके बाद में उसके अच्छा भाग्य का निर्धारण करने के लिए वे माता से प्रार्थना करेंगे, अच्छा भाग्य के निर्धारण के लिए माता से प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद में जो है कि एक पूजा होती है जिसको कहते हैं जलवा या कुआं पूजन। और उसके बाद में एक अलग से पढ़ेंगे कुछ एक और बात, जिसको साथ में लिख देता हूँ अभी, नोट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। नोट के अंदर क्या पढ़ेंगे वो भी बताऊंगा बात, है ना दोस्तों। एक महिला जो है गर्भवती हो जाती है दोस्तों, एक महिला है जो जी गर्भवती हो जाती है, और वह गर्भवती होने के बाद में जब फर्स्ट जो शादी हो गई से और गर्भवती महिला हो गई है, तो उसको ससुराल भेजते हैं कि पियर रखते हैं, मतलब ससुराल में उसका जो गर्भधारण होता है, जो डिलीवरी कहाँ ससुराल में हो जाएगी, उसको अपने पियर में भेजेंगे। तो दोस्तों भेजते हैं पियर में, कहाँ भेजते हैं, पियर में, उसको पियर में भेजते हैं दोस्तों। और पियर में भेजने से पहले या फिर जो है कि पियर भेजते समय एक गीत गाया जाता है जिसका नाम है दोस्तों हूंस गीत। यह दोस्तों एक गर्भवती महिला को ससुराल से पियर भेजते समय, कितने महीने की, लगभग 6 से 7 महीने की, तो एक 7 माह की गर्भवती महिला को ससुराल से पियर भेजते समय जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं दोस्तों हूंस गीत। कौन सा? हूंस। इसको एक परिभाषा और भी है दोस्तों, कई किताबों में देखने को मिलती है कि एक गर्भवती महिला है जो अपने प्रियतम को संदेश देती है कि उसकी जो सास है वो उसको खाना खिलाना, वो जो है खाना वाना है, खान पान का अच्छे से ध्यान नहीं रखती है दोस्तों। वह संदेश भी हूंस गीत के माध्यम से दिया जाता है दोस्तों। किसको? अपने प्रियतम को। वह अपनी सास के बारे में बताती है कि वो मुझे खाना अच्छा नहीं खिला रही है या मेरा ध्यान अच्छे से नहीं रख रही है। तो यह हूंस गीत के माध्यम से होता है दोस्तों। उसके बाद में महिला गर्भवती जो है कि वो ससुराल अपने पियर चली जाती है, और उसके बाद में जो है बालक का जन्म होता है दोस्तों। और बालक का जन्म जब होता है उसके बाद अपने एक गीत गाते हैं बालक के जन्म की खुशी में, जच्चा गीत दोस्तों। जच्चा गीत दोस्तों बालक के जन्म के पश्चात यह गीत गाया जाता है। और इसी जच्चा गीत को एक और गीत कहते हैं दोस्तों कि जच्चा या फिर जो है कि होलर, जच्चा या होलर दोस्तों। इसी को जच्चा या होलर गीत भी कहते हैं, जो बालक या बालिका के जन्म के पश्चात गाया जाता है, उनकी खुशी के अंदर गाया जाता है जिसको कहते हैं जच्चा या होलर। बालक जन्म हो गया, उसके बाद में उस प्रसूता के सामान्य स्थिति में, मतलब जन्म होने के बाद में सामान्य स्थिति की कामना करने के लिए एक गीत गाया जाता है दोस्तों, जिसको कहते हैं पड़ावलियो दोस्तों। अब ये दोस्तों गीत गाने की क्या आवश्यकता है दोस्तों? ये राजस्थान है, दोस्तों। यहाँ सिर दर्द होता तो भी देवताओं के 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाया जाता कि हे भगवान माथो ठीक कर दे, 5 रुपया और प्रसाद चढ़ाऊंगा। समझ रहे हो ना बात को? मतलब कि यहाँ हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए यहाँ गीत बना हुआ है, और वो देवी देवता भी उनके लिए उपस्थित है। हम लोग बात करेंगे आगे जो है कि लोक देवता पढ़ेंगे। उस समय कोई देवता चर्म रोग के विशेषज्ञ है, कोई देवता जो है कि 32 जो है कि रोग है उनके विशेषज्ञ है, कोई देवता सांप काटने के देवता है, कोई किसके देवता, कोई आयुर्वेद का है दोस्तों, कोई शकुन शास्त्र का ज्ञाता है। तो मतलब हमारे यहाँ पर टोटल सभी हर एक बीमारी की देवता है दोस्तों। तो वैसे ही एक हर एक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से प्रसंग से संबंधित यहाँ पर दोस्तों गीत है। ये राजस्थान है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं पड़ावलियों, जो कि है सामान्य प्रसूता की सामान्य स्थिति की कामना के लिए गीत गाए जाते हैं दोस्तों, जिसको कहते हैं पड़ावलियों। उसके बाद में बात करते हैं आगे अच्छा भाग्य। किसका दोस्तों? बालक के अच्छे भाग्य के लिए दोस्तों जो गीत गाया जाता है उनको कहते हैं दोस्तों बेमाता गीत। बेमाता गीत है दोस्तों, जो बालक के अच्छे भाग्य के लिए, हे भगवान, हे माता रानी, हमारे बालक या बालिका का अच्छा भाग्य का निर्धारण करना आप, तो उनके आराधना में यह गीत गाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं बेमाता के बाद में कांवलिया दोस्तों। कांवलिया गीत दोस्तों। कांवलिया यह है दोस्तों जब जो है बालक जो 18 या 21 दिन का हो जाता है, तब एक पूजा होती है जिसको कहते हैं जलवा पूजन या है कुआं पूजन दोस्तों। जलवा पूजन या कुआं पूजन के समय कांवलिया गीत गाया जाता है दोस्तों। इसके बाद में अपन एक बात करेंगे नोट के अंदर। क्या है दोस्तों नोट के अंदर कौन सी बात है, इसके अपन बात करेंगे
दोस्तों एक जैसलमेर जिला है राजस्थान के अंदर, उस जैसलमेर जिले के अंदर एक विशेष गीत गाया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है हालरियो। क्या है दोस्तों? एक विशेष गीत है दोस्तों जो कि जैसलमेर जिले में गाया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है हालरियो दोस्तों, हालरियो गीत। दोस्तों हालरियो गीत जो है आप इसके नोट के अंदर लिख सकते हैं, नोट हालरियो जैसलमेर जिले में दोस्तों, हालरियो गीत नहीं दोस्तों, ये जैसलमेर जिले के अंदर बच्चे के जन्म के पश्चात में एक लोकगीत की श्रृंखला गाई जाती है दोस्तों, जिसको कहते हैं हालरियो। और वो लोकगीत की श्रृंखला कौन कौन सी है दोस्तों? दाई, हारलो, गोरा, धतूरी, खाकलो और खटोड़ली। क्या है दोस्तों? दाई और हारलो गोरा, दाई, हारलो गोरा, दाई, हारलो गोरा, और जो है कि धतूरी, दाई, हारलो गोरा, धतूरी, खटोडली। दोस्तों ये जो गीत है ना, ये केवल जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है दोस्तों। जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर ही ये विशेष रूप से गाया जाता है। मतलब ये जैसलमेर जिले का, जैसे अपने पढ़ा था ढोला मारू का गीत जो है, वो जैसे ढोला मारू का सिरोही जिले का है, वैसे ही है जैसलमेर जिले के अंदर गाया जाता है। कौन कौन सा दोस्तों? दाई, हारलो, गोरा, धतूरी, खटोडली और खांकलो। यह दोस्तों लोकगीत की श्रृंखला है। कितने? 5 लोकगीत की श्रृंखला, 5 लोकगीत की श्रृंखला। अगर आप इसको याद रखना चाहो तो अच्छी बात है, बाकी इतना कुछ खास भी नहीं, आप खाली हालरियो याद रखना कि बच्चे के जन्म से संबंधित लोकगीत है, जो कि जैसलमेर जिले का है दोस्तों। कहां का? जैसलमेर, जैसलमेर जिले का दोस्तों यह गीत है हालरियो। और 5 लोकगीतों की श्रृंखला है, दाई, हारलो गोरा, धतूरी, खटोडली और खांकलो दोस्तों। यह 5 ही लोकगीत जो कि जैसलमेर से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं राजस्थान के जो है कि रिवाजों से संबंधित लोकगीत के बाद नेक्स्ट बात करेंगे विवाह से संबंधित। तो विवाह के अंदर दोस्तों हम लोग क्या क्या गीत पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसको भी अपन हम लोग जानते हैं दोस्तों, जान लेते हैं। विवाह से संबंधित जो गीत है दोस्तों, इसके अंदर जो पहला गीत है दोस्तों, विवाह से संबंधित, विवाह से हेडिंग लगा लेते हैं दोस्तों, विवाह से संबंधित गीत, विवाह से संबंधित गीत। दोस्तों इसके अंदर अपन लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेंजा, सेंजा गीत दोस्तों। उसके बाद में अपन लोग सेंजा पढ़ लिया, सेंजा गीत पढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सेंजा के बाद में पढ़ेंगे सगाई, सेंजा के बाद में दोस्तों सगाई। उसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों मोरिया, मोरिया। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन लोग विनायक, विनायक। दोस्तों मोरिया जो गीत है, मोरिया गीत दोस्तों आपका जो क्या नाम इसका, वर्षा ऋतु में भी गाया जाता है, दोनों जगह काम में आता है। मोरिया वर्षा ऋतु में भी और विवाह से संबंधित भी है। विनायक के बाद में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कांकण डोरा, कांकण डोरा। उसके बाद में लोग पढ़ेंगे दोस्तों कांकण डोरा के बाद में बिंदोला, बिंदोला, बिंदोला। बिंदोला के बाद में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फलसड़ा, फलसड़ा दोस्तों। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पीठी, पीठी दोस्तों। सेंजा, सेंजा के बाद सगाई, सगाई के बाद में जो है कि मोरिया, मोरिया के बाद में जो है कि विनायक, विनायक के बाद में पढ़ेंगे हम लोग जो है कि कांकण डोरा, फिर बिंदोड़ा, फलसड़ा, और फलसड़ा के बाद पीठी, और पीठी के बाद में है दोस्तों आपके पीठी है। पीठी के बाद में पढ़ेंगे हम लोग कुकड़ी, कुकड़ी। कुकड़ी के बाद में हम लोग पढ़ेंगे काजलियो, काजलियो। काजली के बाद में हम लोग बात करेंगे वर निकासी, वर निकासी। या जो है कि वर निकासी को लिख सकते हैं दोस्तों घोड़ी, वर निकासी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, घोड़ी। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे खोड़िया या टूटिया, खोड़िया, खोड़िया या टूटिया, खोड़िया या टूटिया। खोड़िया या टूटिया के बाद में क्या है दोस्तों, खोड़िया या फिर जो है टूटिया, खोड़िया या
टूटिया। दोस्तों इस गीत से आपने कहावत सुनी होगी, घर में राज लुगाया रो, घर में राज लुगाया रो, वह इस खोड़िया टूटिया गीत के माध्यम से ही पता चलती है दोस्तों। उसके बाद में पढ़ेंगे जला, जला या जलो या जो कि है जलाल, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में, प्रश्न में, जला, जलो या जलाल। उसके बाद में है जो कि है गुगरिया, 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 ठीक है, जला, जलो या जलाल। उसके बाद में जो है कि गुगरिया। गुगरिया के बाद में दोस्तों झिलमिल, झिलमिल, झिलमिल या इसी को कह सकते हैं कुकड़लू, कुकड़लू। कहीं कहीं आपको एक कुकड़लो भी दिख जाएगा दोस्तों, कुकड़लो, कुकड़लो। या इसी को कह सकते हैं दोस्तों तोरण, तोरण दोस्तों, ठीक है, झिलमिल, कुकड़लो, कुकड़लो या जो कि है तोरण। उसके बाद में है जीमणवार। उसके बाद में क्या है दोस्तों, जीमणवार, जीमणवार, जीमणवार दोस्तों। उसके बाद में है दोस्तों हथलेवा, हथलेवा। उसके बाद में क्या दोस्तों, हथलेवा। जीमणवार के बाद में हथलेवा, क्या, झिलमिल, कुकड़लो, कुकड़लो या तोरण, जीमणवार, हथलेवा। हथलेवा के बाद में दोस्तों परिणीत, क्या दोस्तों, परिणीत, परिणीत दोस्तों। उसके बाद में कामण, कामण। उसके बाद में पढ़ेंगे बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी, क्या दोस्तों, परिणीत, कामण और जो है कि बन्ना बन्नी। और उसके बाद में पढ़ेंगे कोयलड़ी, कोयलड़ी, कोयलड़ी या जो कि इसको कहते हैं ओल्यू, ओल्यू, कोयलड़ी, ओल्यू। ओल्यू मतलब याद आना वाला, वो वाला इस योल्यू है दोस्तों, ओल्यू। उसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों जकड़ी, 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 दुपट्टा, जकड़ी, दुपट्टा। क्या क्या दोस्तों, कोयलड़ी, ओल्यू, जकड़ी, दुपट्टा, परिणीत जो है ये कामण, बन्ना बन्नी और जो है कि दोस्तों इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग हीरावणी, हीरावणी, हीरावणी। उसके बाद पढ़ेंगे जुआ जुई, जुआ जुई, जुआ जुई। उसके बाद पढ़ेंगे प्रभातिया, प्रभातिया दोस्तों। इसके बाद में हम लोग अलग से कुछ थोड़ा नोट लगा के अलग से कुछ और लिख लेंगे दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इन लोक गीतों को लेकर के, क्या है ये गीत है और क्या बात करते हैं ये। होता क्या है दोस्तों, सेंजा गीत। पहला बात करते हैं सेंजा। दोस्तों सेंजा गीत होता कब गाते हैं कि एक अविवाहित कन्याएं होती है दोस्तों, अविवाहित कन्याएं, अविवाहित कन्याओं द्वारा अच्छे वर की कामना के लिए दोस्तों सेंजा गीत गाया जाता है। अच्छे वर की कामना के लिए एक जो कन्या होती है वो कामना करती है कि हे भगवान मुझे वर के रूप में एक अच्छा वर, सुयोग्य सुशील अच्छा वर मिले दोस्तों, ठीक है। अच्छे वर की कामना कर ली, थोड़े दिन में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के बाद में बोलते हैं जा बेटी पास तुझे अच्छा वर मिलेगा। मिल जाता है दोस्तों, आशीर्वाद से अच्छा वर मिल जाता है और उनकी हो जाती है सगाई दोस्तों। अब जब सगाई होती है तो सगाई के बाद में क्या होता है कि दोस्तों जब फोनों में बातें होने लग जाती है और फोनों में बातें होने लग जाती हैं तो दोनों को अब रहा नहीं जा रहा है, क्या करें, कब जल्दी से जल्दी हमारी शादी हो जाए, ठीक है दोस्तों। शादी हो जाए तो शादी नहीं हो रही है, इसीलिए एक जो लड़की है वो लड़का है वो दोस्तों मोरिया गीत गा रहे हैं। कब, कौन सा दोस्तों, मोरिया गीत। आछो बोलियो रे मोरिया ढलती रात में, है, आछो बोलियो रे मोरिया ढलती रात में, प्यूं प्यूं री बोली मत बोल रे मोरिया, प्यूं प्यूं री बोलिया हिवड़े चले कटार। एक महिला है जो मोर को बोल रही है दोस्तों, मोर जो है कि तू प्यूं प्यूं री बोली मत बोल, क्योंकि दोस्तों मोर जो है तू अगर जब प्यूं प्यूं री बोली बोलता है तो मुझे अपने पिया जी मतलब कि जिनसे सगाई हो रखी उनकी याद आती है और वो फिर जो घर वाले वो शादी अभी तक करवाई नहीं है, शादी करवा नहीं रहे हैं। तो दोस्तों इस मोरिया गीत के माध्यम से विवाह में हो रही है देरी,
उस विवाह में हो रही देरी के कारण यह गीत गाया जाता है दोस्तों, मोरिया। और दोस्तों इसके अंदर अपन नेक्स्ट अब नोट लगा के लिखेंगे कि दोस्तों यह गीत मोरिया गीत वर्षा ऋतु के अंदर भी यह गीत गाया जाता है। कौन सा? मोरिया गीत। ठीक है दोस्तों, मोरिया गीत गाया तो भगवान ने इनकी प्रार्थना को सुन ली कि हे भगवान अब तो शादी करवा दे। ठीक है, शादी करवाई तो अब जो है कि शादी का समय आ गया, लगन आ गए, इधर से लगन आ गए, लगन चले गए। और लगन की खुशी में दोस्तों विनायक स्थापना हो गई अपने घर में कि आज जो है कि गणेश जी का पाटा लगवा दिया गया है कि और विनायक स्थापना करवा दी गई दोस्तों। विनायक स्थापना हो गई तो अब जो है कि कांकण डोरा भी बंध गए। कांकण डोरा जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है दोस्तों वो भी बंध गए दोस्तों, कांकण डोरा। उसके बाद में कांकण डोरा बंध गया है तो अब लोग जो है रिश्तेदार जो आपके गांव के आस पड़ोस के जो है वो आपको, जो आपके रिश्तेदार है वो आपको भोजन के लिए निमंत्रण देंगे दोस्तों। भोजन के लिए जो निमंत्रण दिया जाता है उसको कहते हैं दोस्तों बिंदोड़ा। वहां जाके हम लोग जो भोजन करके आएंगे उसको कहते हैं दोस्तों बिंदोड़ा। वो बिंदोड़ा करने के बाद में जो है कि बिंदोड़ा कर लिया आपने, अब जो है कि विवाह का समय बहुत नजदीक आ गया है। तो विवाह का समय नजदीक आ गया है तो आपके घर में जो है कि मेहमान आएंगे दोस्तों। मेहमान आएंगे तो मेहमानों के स्वागत में ये फलसड़ा गीत गाया जाएगा दोस्तों। कौन सा? फलसड़ा। मेहमानों के स्वागत में दोस्तों फलसड़ा गीत गाया जाएगा। उसके बाद में मेहमान भी आ गए हैं। अब वो टाइम आ गया दोस्तों जब आपके जो है कि हाथ पीले होने वाले हैं दोस्तों। हाथ पीले होने वाले हैं जब पीठी लगाई जाएगी दोस्तों। पीठी लगाई जाएगी। हल्दी आजकल जो है कि आप हल्दी का फंक्शन कह सकते हैं जिसको, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, वो जो है कि पीठी लगाई जाएगी वहां पे। उसके बाद में पीठी लग गई है दोस्तों। अब ये थोड़ा कुकड़ी जो गीत है दोस्तों, कुकड़ी, ये कुकड़ी गीत जो है थोड़ा विवादास्पद है दोस्तों। कैसे है विवादास्पद? क्योंकि ये कुकड़ी गीत जो है दोस्तों, जो गीत है कुकड़ी गीत दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड जो है इस गीत को विवाह से पहले मानता है दोस्तों। बाकी अपने राजस्थान के पूरे परिवेश के अंदर विवाह के बाद जब दूल्हा दुल्हन घर आ जाते हैं, विवाह करने के बाद दूल्हा दुल्हन को लेकर आ जाता है, उस समय जो प्रथम जो नाइट होती है उस दिन कुकड़ी गीत गाया, मतलब जो राती जिगा होता है, और राती जिगा में जो गीत गाया जाता है उसका सबसे अंतिम गीत जो गीत होता है उसको कुकड़ी कहते हैं। लेकिन दोस्तों आपके और मेरे मानने से कुछ नहीं होता है। जो अधीनस्थ बोर्ड मानता है उसी को हमारे को मानना पड़ेगा। अगर इस एक बार आप इस गीत को, इस बात को मान लोगे तो अधीनस्थ बोर्ड का एहसान आपके ऊपर, जो आपका एहसान जो है कि अधीनस्थ बोर्ड के ऊपर हो जाएगा। तो कुकड़ी की दोस्तों रात्रि जागरण होता है और उसके अंदर गीत गाए जाते हैं। उसका सबसे एंडिंग जो गीत होता है वो कौन सा है दोस्तों? 16वां गीत जो होता है वो कुकड़ी गीत हो जाता है। उसके बाद में है दोस्तों आज आपका शादी का दिन जो है, आज आप घोड़ी चढ़ने वाले हो और बारात लेकर के दुल्हन को लेने जाओगे। तब जो है कि आपकी भाभी जो होती है वो आपकी काजल निकालेगी दोस्तों। काजल निकालना, काजल लगाना होता है कि निकालना दोस्तों? निकालना होता है। काजल या लेख में निकालते समय जो गीत गाया जाएगा दोस्तों वह है काजलियो, कि मेरे भाई के, मेरे जो क्या नाम है देवर जी हैं या इनके कोई नजर ना लगा जाए दोस्तों, इसलिए काजलियो गीत गाया जाता है दोस्तों। अब जो है कि वो समय बहुत नजदीक आ गया है जब आप घोड़ी चढ़ने वाले हो दोस्तों। घोड़ी चढ़ने वाले हो दोस्तों, वर निकासी, उस समय गीत गाया जाएगा। वर निकासी या जो घोड़ी जब आपकी निकासी होगी दोस्तों उस समय कौन सा? वर निकासी या घोड़ी गीत गाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है कि आप बारात लेकर के जो है कि आपके ससुराल चले गए हो, ठीक बात है। उसके बाद में जो पीछे से महिलाएं होती है वह दोस्तों क्या कार्य करती है? उस पूरे विवाह का डेमो देगी दोस्तों। कहां पे? अपने घर के अंदर जो है कि पीछे से जो महिलाएं रह गई है वो विवाह का डेमो देंगी दोस्तों। क्यों दोस्तों? ये बारात में नहीं जा सकती दोस्तों। आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि आपको पुरुषों से ज्यादा बारात के अंदर, विवाह के अंदर महिलाएं देखने को मिलेगी दोस्तों। जो बाराती होते हैं उन बारातियों के अंदर महिलाओं से, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं देखने को मिलेगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। क्या दोस्तों यह अपना एक रिवाज है? क्या ऐसी परंपरा है दोस्तों? जी नहीं, ऐसा कोई रिवाज नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई महिलाएं बारात में नहीं जा सकती दोस्तों। पहले के समय क्या होता था दोस्तों, जब आज के 50, 60, 100, 200 साल, लगभग 200 साल ले लो आप, इससे पहले क्या होता था कि अपने पास में सुविधाएं नहीं थी दोस्तों। सुविधाओं का अभाव था दोस्तों। जो रास्ते हैं, सड़कें हैं वो कच्ची थी, जो कि जंगलों से होकर के जाती थी। जब बारात जाएगी, बारात के अंदर महिलाएं होगी और महिलाएं जो है कि आभूषण गहने वगैरह पहने हुए होगी दोस्तों। जब आभूषण गहने पहनेगी दोस्तों
तो उसके अंदर सभी को, पूरा बारातियों को खतरा रहता है और वो जंगल में जाएगी। जंगल में जो है कि चोर जो है कि दबे पांव आकर के उन गहनों को लूट लेंगे और वहां पे लड़ाई हो जाएगी और विवाह जो है कि मातम में बन जाएगा दोस्तों। मतलब जो विवाह है वो शोक में बदल जाएगा। इसीलिए उन महिलाओं को बारात में नहीं ले जाते हुए दोस्तों, जो आज आपने देखा होगा कि जो है बींद जो होता है, जो दूल्हा होता है, वो शगुन के तौर पे कटार हाथ में रखता है दोस्तों। कटार या तलवार रखते हैं। जो ज्यादा वीआईपी है जो है वो कटार रख लेते हैं दोस्तों, और जो मेरे जैसा वो गरीब है वो कि क्या नाम इसका, भोला इंसान है, वो आपसे कटार रख लेगा दोस्तों। लेकिन वो कटार और तलवार रखने की क्या जरूरत है अगर सभी लोग क्यों नहीं रखते दोस्तों? तो पहले के टाइम पे जितने भी लोग बारात में जाते थे दोस्तों, सारे के सारे लोग जो है तलवार रखते थे हाथ में। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक टाइम आया, सेनाएं जो सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है कि मजबूत होती गई, वैसे वैसे लोगों ने तलवार छोड़ दी और बोला कि ये ले भाई तेरी तलवार तू, और अब तो तेरे को सिर्फ तेरी दुल्हन की रक्षा करनी है, तेरी पत्नी की रक्षा करनी है, अभी किसी की नहीं करनी है। हमें दूसरी औरतों की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोस्तों पहले के टाइम पे सभी लोगों के पास में तलवारें रहा करती थी। लेकिन वर्तमान में ट्रेंड चेंज हो गया है दोस्तों। कानूनी व्यवस्थाएं बहुत मजबूत हो गई हैं। कहीं भी कोई चोर की आवश्यकता, मतलब चोरों की लपेट की ऐसी डर रहता नहीं है। इसीलिए सारी महिलाएं बारात में जाती है और महिलाएं बारात में जा सकती है। बाकी पहले क्योंकि महिलाओं पहने गहने इतने होते थे दोस्तों पहनने के लिए, तो वो महिलाओं की रक्षा करें या विवाह के अंदर अपना मौज मस्ती करें दोस्तों। इसीलिए पहले महिलाएं जो थी वो बारात में नहीं जाती थी। तो एक खोड़िया टूटिया जो गीत है दोस्तों, यह गीत नहीं, यह गीत भी है और एक रिवाज भी है। यह गीत भी है और एक रिवाज भी है। जो महिलाएं बारात में नहीं जाती है और महिलाएं बारात में नहीं जाती थी तो पहले क्या करती थी, घर में खोड़िया टूटिया करती थी दोस्तों। इस कहावत, इस जो ये गीत है, इस गीत से एक कहावत निकलती है दोस्तों कि घर में राज लुगाया रो। राज लुगाया रो मतलब यहाँ पर दोस्तों पंडित भी एक औरत बनती है और दूल्हा भी एक औरत बनता है। सारे देख रेख करने वाले भी औरतें होती हैं और सभी मिलकर जो जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी औरतें होती हैं और सभी औरतें पुरुषों और महिलाओं का, पंडित का, सभी का किरदार निभाती है दोस्तों। उसके बाद में आप बारात में आ गए हो। आगे बारात में आने के बाद में जला जलो या जलाल, यह गीत क्या दोस्तों, बारात का डेरा देखने, बारात का डेरा देखने के लिए जो महिलाएं हैं, आपके ससुराल पक्ष की जो महिलाएं हैं वो आपके बारात का डेरा देखने के लिए आएगी और जब आएगी तब वो गीत गाएगी, जला जलो या जलाल दोस्तों। बारात का डेरा देख लिया। उसके बाद में जो आप जिस गांव में आप बारात लेकर के जाओगे वहां आपकी बहन होगी या आपकी बुआ होगी। बहन या जो बुआ होगी वो बहन या बुआ आप पास में आएगी और घुघरिया गीत के माध्यम से आपको 150, 200, 500, 1000, 2000 रुपए खर्ची के देगी। उसको कहते हैं बांधली। क्या कहते हैं दोस्तों, बांधली। बांधली भरेगी दोस्तों वो, और जब बांधली भरेगी तब कौन सा, घुघरिया गीत गाएगी दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, आपकी बांधली भर दी गई है, अब आप जो है कि तोरण मारने के लिए जाओगे दोस्तों। तोरण मारने के लिए कहाँ जाओगे, झिलमिल झेला मेला की आरती, जिसे आप राजस्थान परिवेश में कहते हैं झेला मेला की आरती। तब आप झिलमिल या कुकड़ लो या फिर इसी को कहते हैं तोरण। अब दोस्तों आप जो है कि तोरण मारने के लिए तैयार हो गए हो, तोरण मारने के लिए तैयार हो गए हो, 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया है, जो घर वाले शादी करवा रहे हैं, शादी करवाने के बाद में बड़ा संजोग हो गया दोस्तों, और आप तोरण मारने के लायक हो गए, तोरण मारने के लिए आ गए हो दोस्तों। अब आप आए हो तोरण मारने के लिए आए, बाकी दूसरे क्या करेंगे, जो बाराती है। कहते हैं दोस्तों कि बाराती मतलब जानिया तो जिम्बो राजी है, मतलब कि जो बाराती है वो तो सिर्फ खाने से अपने, मतलब उनको कौन सी दुल्हन मिलेगी दोस्तों, दुल्हन तो आपको मिलेगी। तो आप यहाँ तोरण मार रहे हो और दूसरे जो बाराती है वो जिमणवार मतलब भोजन करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ वो भोजन कर रहे हैं, वो इधर भोजन कर रहे हैं और इधर जो है कि आपका हथलेवा मतलब हाथों को दोनों का, आपका हाथ और उनका, आपकी जो वाइफ है उनका हाथ जोड़ा जा रहा है दोस्तों इधर। ठीक है। उसके बाद में हथलेवा बनता है, इधर हथलेवा होता है दोस्तों। तो उसके बाद में हथलेवा बनने के बाद में इधर परिणय, मतलब आपका विवाह हो जाता है दोस्तों। विवाह हो जाता है, विवाह चल रहा है, विवाह हो जाता है। विवाह के समय दोस्तों आपको, मतलब जो दूल्हा दुल्हन को जादू टोने से, वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए दोस्तों जो गीत गाया जाता है दोस्तों, कामण। कौन सा दोस्तों, कामण गीत गाया जाता है वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए, कि दोनों वर वधु है, दोनों दुल्हन दूल्हा है, इनको कहीं किसी की नजर ना लग जाए, बुरी नजर ना लग जाए, इसीलिए कामण गीत गाया जाता है दोस्तों। उसके बाद में, उसी गीत के बाद में बन्ना बन्नी, मतलब दोस्तों जो विवाह हो गया है, विवाह हो रहा है, चल रहा है, और विवाह की जो प्रक्रिया चल रही है, इधर जो कुछ महिलाएं होती है वो बन्ना बन्नी गीत गाती है दोस्तों। मतलब जो दूल्हा है और दुल्हन है,
इसके दोनों के बीच में जो प्रेम भरे झगड़े होंगे, उन प्रेम भरे झगड़ों का वर्णन इस बना बनी गीत के माध्यम से किया जा रहा है। भविष्य को लेकर के यह गीत गाया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद में जो है कि ये शादी हो गई है दोस्तों, और अब जो है कि वो समय नजदीक आ गया है जब आप जो है कि दुल्हन लेकर के घर जाने वाले हो दोस्तों। और जो है कि महिलाएं कोयलड़ी और ओल्यू गीत गाएगी दोस्तों। और कोयलड़ी कौन दोस्तों? दुल्हन की विदाई के समय वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं, वह कोयलड़ी और ओल्यू गीत गाएगी दोस्तों। विदाई के समय कोयलड़ी और ओल्यू गीत गाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों वापस जो है कि विदाई, ये तो महिलाएं गा रही सभी मिलकर के। अब जो जकड़ी जो लोकगीत है दोस्तों, तो जकड़ी जो है कि दोस्तों दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? आपके जकड़ी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में दुपट्टा दोस्तों दुल्हन की बहनों द्वारा या फिर कह सकते हैं कि दुल्हे की सालियों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं आपके दुपट्टा दोस्तों। उसके बाद में दुल्हन की विदाई हो जाती है, और विदाई होने के बाद में दुल्हन जो है कि अपने मतलब ससुराल चली जाती है। तो ससुराल वाले मतलब जो कि है दुल्हा आज दुल्हन को घर लेके आया है दोस्तों। तो दोस्तों उसकी जो है ससुराल वाले उसका स्वागत करेंगे दोस्तों। तब स्वागत गीत गाया जाएगा, और उसको स्वागत गीत को कहते हैं दोस्तों हिरावणी। मतलब कि दुल्हन के स्वागत में जो गीत गाया जाता है उसको हिरावणी कहते हैं दोस्तों। हिरावणी हो गया, स्वागत हो गया उसका। स्वागत होने के बाद में वो भोजन वगैरह करेगी। भोजन वगैरह करने के बाद में जो दोस्तों खेल खेला जाएगा, भोजन होने के बाद में खेल खेला जाएगा, उस खेल के साथ में जो गीत गाया जाएगा उसको कहते हैं दोस्तों जुआ या जुई गीत दोस्तों। जुआ या जुई होने के बाद में दोस्तों आपका विवाह जो है कि संपन्न होने की ओर जा रहा है दोस्तों। और जो पूरे विवाह में जो सुबह के टाइम जो गीत गाते हैं दोस्तों, उन गीतों को कहते हैं दोस्तों प्रभातिया। उन गीतों को क्या कहते हैं? प्रभातिया या बियाणा भी कहते हैं दोस्तों इनको। प्रभातिया या बियाणा, कि जो सुबह के विवाह के समय जो सुबह के टाइम जो गीत गाए जाते हैं उनको प्रभातिया कहते हैं दोस्तों। ये थे आपके विवाह से संबंधित लोकगीत दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गीत है दोस्तों। मुझे पता है कि थोड़े ज्यादा है, लेकिन परीक्षा में जब प्रश्न आप बैठोगे, परीक्षा के अंदर जब पेपर दे रहे होंगे, तब या तो ऊपर की छत की जो पट्टियां होगी दोस्तों, या तो आप वो गिनोगे जब आपको प्रश्न नहीं आएगा। तब आप सिर्फ और सिर्फ मुझे ही गालियां दोगे कि जब तूने इतने गीत तो बताए थे तो 2-4 और ही बता देता, क्या बिगड़ जाता तेरा। इसीलिए दोस्तों इतने गीत मुझे बताने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, ये थे आपके विवाह से संबंधित लोकगीत दोस्तों। अपने 3 संस्कार थे। पहला था जन्म, दूसरा था विवाह, और तीसरा है दोस्तों आपका मृत्यु से संबंधित लोकगीत दोस्तों। मृत्यु से संबंधित भी लोकगीत होते हैं दोस्तों? हाँ, होते हैं। मृत्यु से संबंधित दोस्तों कौन से बालक के मृत्यु पर गीत गाए जाते हैं, कौन से बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर गीत गाए जाते हैं दोस्तों? आप जानते हो अपना राजस्थान है दोस्तों, और यहाँ पर जो अति बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको कहते हैं कि ये तो विवाह जैसा काम है, ये तो ब्याह जैसा काम है। तो इसीलिए दोस्तों मृत्यु के समय जो गीत गाते हैं दोस्तों, मृत्यु के लोकगीत या मृत्यु के गीत दोस्तों। मृत्यु के समय कौन से गीत गाते हैं दोस्तों? मृत्यु के समय तो कुछ गीत लिखता हूं दोस्तों, जैसे कुछ एक गीत है आपके। पहला है दोस्तों हर जस। दूसरा आपके छेड़े। तीसरा आपके राणो, और चौथा है कुंगला। दोस्तों हरजस दोस्तों मीराबाई के दोहे को भी जो दोस्तों हरजस कहते हैं, जो भगवान कृष्ण की प्रशंसा है, जो कि आराधना में गाए जाते हैं दोस्तों, उनको भी हरजस कहते हैं। ठीक बात है। हरजस दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु में भी हरजस गाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में जो कि है कि बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु में, बुजुर्ग व्यक्ति जी को अगर बुजुर्ग है उसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी मृत्यु में दोस्तों हरजस गीत गाते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे? एक बात तो लिखेंगे कि मीराबाई के दोहे या जो है कि पद, उनको क्या कहते हैं? हरजस। दूसरा भगवान कृष्ण
की प्रशंसा में, कि प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं, प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं उनको भी क्या कहते हैं दोस्तों, आपके हरिजस कहते हैं। और तीसरा है दोस्तों कि शेखावाटी में, शेखावाटी क्षेत्र में बुजुर्ग व्यक्ति की, बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु, बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर दोस्तों हरिजस गीत गाते हैं। ठीक बात है, हरिजस गीत गाते हैं। पहला क्या है, मीराबाई के दोहे या पद को हरिजस कहते हैं। और दूसरा है आपके भगवान कृष्ण की प्रशंसा में जो गीत गाते हैं, लिखे गए जो गीत है उनको हरिजस कहते हैं। हालांकि जो मीराबाई के पद या दोहे हैं ये भगवान कृष्ण की यही है दोस्तों, प्रशंसा में जो गाते हैं इनकी अलग से नहीं है, इसको अलग से ना समझे आप, यही है, मतलब इसी का पार्ट है दोस्तों। और ये कहाँ गाते हैं दोस्तों, तो ये गाते हैं नाथ द्वारा में दोस्तों, नाथ द्वारा में। कहाँ पे, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा जो कि दोस्तों राजसमंद में है, नाथ द्वारा के अंदर यह गीत गाते हैं दोस्तों। और तीसरा है शेखावाटी, मतलब जो दूसरा है शेखावाटी में बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर जो गीत गाए जाते हैं उनको हरिजस या हरिजस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं छेड़े। छेड़े दोस्तों क्या है, छेड़े आपसे पूछो, ये छेड़े वाला दोस्तों ये नहीं कि आपने गीत सुना होगा छेड़े कि कोई किसी को छेड़ता, वो नहीं दोस्तों। यह है दोस्तों शिशु की मृत्यु पर, शिशु की मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं दोस्तों छेड़े। शिशु की मृत्यु पर, शिशु की मृत्यु पर। अब आप कहोगे दोस्तों मृत्यु पर कि यहाँ घर में मौत हो गई, कोई गीत गाएगा, शिशु की मृत्यु पर जो गीत गाया जाते हैं उनको छेड़े कहते हैं दोस्तों। ये राजस्थान का कल्चर है, अब क्या ही है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे नियम होते हैं दोस्तों, तो इसको कह सकते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे राणो, राणो गीत दोस्तों। हाड़ौती एवं वागड़ क्षेत्र में मृत्यु पर गाया जाने वाला एक गीत है, हाड़ौती एवं वागड़ क्षेत्र में राणो गीत दोस्तों। हाड़ौती और वागड़ में, हाड़ौती एवं वागड़ क्षेत्र में, वागड़, हाड़ौती एवं वागड़ क्षेत्र में मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है उसको राणो कहते हैं। ठीक है, और कोवला, कोवला दोस्तों यह मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है, मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है, मेवाड़ क्षेत्र का मरसिया भी कह सकते हैं दोस्तों, मेवाड़ का मरसिया, मेवाड़ क्षेत्र का मरसिया, मेवाड़ क्षेत्र का मरसिया। मरसिया का मतलब क्या हो दोस्तों, मरसिया का मतलब दोस्तों जो मरने पर गीत गाया जाता है दोस्तों, इसको मरसिया, हरिजस भी एक मरसिया गीत, छेड़े राणो सभी मरसिया गीत है दोस्तों। ठीक है, तो मेवाड़ क्षेत्र का मरसिया गीत है दोस्तों। ठीक है, ये थे मृत्यु के गीत दोस्तों। अब यहाँ पर अपनी बात तो होती है समाप्त दोस्तों लोक गीतों को, जो रिवाजों से संबंधित होते हैं गीत उनकी। लेकिन दोस्तों एक बात और कर लेते हैं, और वो बात क्या है दोस्तों, वो बात ये है आपकी कि भात जो मायरा भरा जाता है दोस्तों, भात या मायरा भरा जाता है, उसके भी अपन लोग गीत पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो ठीक, इसको आप अलग से नोट लगा के लिख सकते हो कि भात या जो है कि मायरा के गीत, भात या मायरा के गीत, भात या मायरा के गीत दोस्तों। भात या मायरा के कौन से गीत, भात या मायरा तो मेरे को लगता है कि आप अधिकांश लोग सब जानते होंगे कि जो एक बहन होती है, उसके बहन जो है कि उसके पुत्र बेटे या जो है कि उससे कोई भी काम है, उसके कोई भी कार्य है घर के अंदर, तो उसका भाई जो है उसके कपड़े लेके आता है दोस्तों, उसको कहते हैं भात या जो है कि मायरा के गीत दोस्तों। इसके अंदर कौन कौन से गीत दोस्तों, एक है दोस्तों बीरा, मायरा, झुलरियो, और जो है कि बीरा, मायरा, झुलरियो, और जो कि नागर और ब्राह्मणी। कौन कौन से गीत दोस्तों, एक तो है बीरा, बीरा मायरा, बीरा मायरा, और जो है कि झुलरियो, झुलरियो, या फिर इसी को दोस्तों झुलरिया भी कहते हैं, झुलरियो, और जो है कि नागर, नागर और ब्राह्मणी, नागर और ब्राह्मणी दोस्तों। बीरा, बीरा जब जो है कि जब भाई जो है कि जब बहन के मायरा लेकर के आता तब उसके स्वागत में जो गीत गाया जाता है उसको बीरा कहते हैं दोस्तों। मायरा, ये भी मायरा से संबंधित, मतलब मायरा भरते समय जो गीत गाया जाएगा। झुलरियो, झुलरियो भी मायरा से संबंधित गीत है दोस्तों। और नागर और ब्राह्मणी दोस्तों, ये दोनों, नागर और ब्राह्मणी में क्या होता है दोस्तों, आपने एक गीत सुना होगा, अट्टे फेरा दियो जियो के नागर ब्राह्मणी दोस्तों, अट्टे फेरा दियो जियो के नागर ब्राह्मणी दोस्तों। यह गीत तो दोस्तों भात भरने के बाद में जब भात की विदाई होती है दोस्तों, भात की विदाई मतलब मायरे को जब सीख देते हैं दोस्तों, भात की विदाई,
भात की विदाई होगी दोस्तों, तो उस विदाई के अंदर जो गीत गाया जाएगा उसको कहते हैं आपको नागर दोस्तों, नागर। और ब्राह्मणी, ब्राह्मणी मतलब 2 गुटों के अंदर जब भात भर रहे होंगे, जब मायरा भर रहे होंगे, तब 2 गुटों के अंदर बट करके जो गीत गाए जाएंगे, 2 गुट में महिलाएं बटेंगी और जब गीत गाई जाएगी, जो गीत गाएंगे वो, उसको आपको ब्राह्मणी कहते हैं दोस्तों। और उसके साथ में जो वाद्य यंत्र यूज किया जाएगा, जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाएगा, उसको कहते हैं दोस्तों घुंघरू। घुंघरू वाद्य यंत्र के साथ में जो गीत गाते हैं उसको आपको क्या कहते हैं, आपके ब्राह्मणी, घुंघरू। घुंघरू वाद्य यंत्र के साथ में जो गीत गाए जाएंगे उसको ब्राह्मणी कहते हैं। और इसी के साथ में आप ये भात के गीत भी समाप्ति की ओर जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।